नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त एतराज़ पर बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ तमाम इश्तिहारात हटाने पर हुए राज़ी। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी, लड़कियों का शानदार मुजाहरा। महाराष्ट्र के साबिक रुकन असेंबली और NCP लीडर ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मार डालने की धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। टीचर को चप्पल से मारने वाली तालिबा की वीडियो हुई वायरल। आंध्र प्रदेश में एक तालिबा ने टीचर को चप्पल से मारकर गाली गलौज की। विजयनगरम के रघु इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तालिबा ने अपने टीचर के साथ झगड़ा करते हुए चप्पल से मारा और गालियां दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ज़राए के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब टीचर ने तालिबा का मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। इस बात पर तालिबा ने गुस्से में आकर टीचर से तल्ख कलामी की और मामला मज़ीद बिगड़ गया। दोनों के दरमियान बहस इस हद तक बढ़ गई कि तालिबा ने टीचर को धमकियां देते हुए कहा कि क्या तुम 12,000 रुपये देकर फ़ोन वापस लोगी। इसके बाद तालिबा ने टीचर को चप्पल से मारा और उनके खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। ये वीडियोस फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर शेयर की गई और देखते ही देखते वायरल हो गई। कॉलेज इंतज़ामिया ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और तालिबा के खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त एतराज़ पर बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ तमाम इश्तिहारात हटाने पर हुए राज़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को योगा गुरु रामदेव के इस तबसरे पर सख्त एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के लिए शरबत जिहाद जैसे काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। योगा गुरु बाबा रामदेव ने मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट को मुत्तला किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ तमाम इश्तिहारात चाहे प्रिंट हो या वीडियोस हटा दिए जाएंगे। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की अर्ज़ी पर समाअत कर रहे थे, जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई है। जस्टिस बंसल ने रामदेव के वकील से कहा, यह तबसरा अदालत के ज़मीर को झंझोड़ता है। आप अपने मुवक्किल से हिदायत लें, वरना हम सख्त हुक्म देंगे। अदालत की इस हिदायत पर पतंजलि ने कहा है कि वो रामदेव के शरबत जिहाद के तबसरे और इससे मुताल्लिक़ वीडियोस और इश्तिहारात को हटा लेंगे या तब्दील कर देंगे। पतंजलि की जानिब से पेश होने वाले एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और मुतनाज़ा वीडियोस और इश्तिहारात को हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इश्तिहारात ना हटाए गए तो उनमें मज़हब से मुताल्लिक़ तमाम बातें हटा दी जाएंगी। इस माह के अवाइल में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत की तशहीर करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से हासिल होने वाली रकम मदरसों और मसाजिद की तामीर में इस्तेमाल होती है। बाद में रामदेव ने अपने तबसरे का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड फ़िरक़े का नाम नहीं लिया था। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी, लड़कियों का शानदार मुजाहरा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में नताइज का ऐलान किया। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी दिखाई। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में 85.96% तलबा कामयाब हुए। उनमें लड़कियों का कामयाबी का तनासुब 73.83% और लड़कों का 57.83% रहा। मजमूई तौर पर 4,88,430 तलबा में से 3,22,191 तलबा कामयाब करार पाए। सेकेंड ईयर के नताइज में कामयाबी की शरह 65.65% रही। लड़कियों का नतीजा 74.21%, जबकि लड़कों का नतीजा 57.31% रहा। सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में 5,08,582 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 3,33,908 तलबा कामयाब हुए। ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मार डालने की धमकी। महाराष्ट्र के साबिक रुकन असेंबली और NCP लीडर ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मार डालने की धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ईमेल के ज़रिए जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है। मुबैना तौर पर डी कंपनी के एक मेंबर की जानिब से भेजे गए इस पैगाम में उन्हें खबरदार किया गया कि अगर उसने 10 करोड़ रुपये अदा नहीं किए तो उनका वही हशर होगा जो उनके वालिद बाबा सिद्दीकी का हुआ था। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मुझे मुसलसल ईमेल्स मिल रही हैं, जिनमें लिखा है कि अगर आपने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपको बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। भेजने वाले ने डी कंपनी का मेंबर होने का दावा किया और मुझे खबरदार किया कि पुलिस से रब्ता ना करूं। सिद्दीकी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू कर दी है और उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। ज़ीशान सिद्दीकी की रिहाइशगाह मकबा ऑट्स मुंबई के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है।
تھے. بابا صدیقی کے قتل کے بعد ذیشان صدیقی کی سیکرٹری بڑھا دی گئی تھی اور انہیں فی الحال وائی کیٹیگری کی سیکرٹری مل رہی ہے. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9493150786.